वेलकम गाइस। टेक्निकल एज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरीके से आज कुछ नया लेके आया हूँ आपके लिए। मैं अजय जादव। आज हम सीखेंगे स्प्लिट एसी की वायरिंग। तो स्प्लिट एसी में बेसिक तो वायरिंग आपको पता ही है। तो तभी भी मैं आपको एक डिटेल्स में एक वीडियो एनिमेशन की सहायता से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें जो जो पार्ट लगते हैं, इक्विपमेंट लगते हैं, तो एक एक करके हम सारे इक्विपमेंट जो हमारे स्प्लिट एसी की वायरिंग में लगने वाले हैं, आसान तरीके से जो भी कुछ हमें मटेरियल लगता है, तो एक एक करके हम सारे इक्विपमेंट ले लेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, हमारा एक आपको समझाने के लिए एक इंडोर यूनिट हम ले लेंगे जो स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट है। तो उसके बाद क्या करेंगे, एक कॉम्प्रेसर ले लेंगे। कॉम्प्रेसर लेने के बाद हम एक मोटर लेंगे जो आउटडोर की फैन मोटर है। तो उसके बाद एक कनेक्टर लेंगे। कनेक्टर लेने के बाद जो कॉम्प्रेसर का सीएसआर है उसको भी आपको विजिबल कर देते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद जो हमारा स्टार्ट का कैपेसिटर है, जो आउटडोर में मेन तौर पार्ट उसको लगता है वायरिंग के लिए, तो हम उसको भी ले लेंगे। उसके बाद जो हमारा फैन मोटर का जो कैपेसिटर है, कंडेंसर फैन मोटर का, उसे भी हम स्क्रीन के ऊपर ले लेंगे, जिसकी आपको आसानी हो समझने में। चलो दोस्तों, फिर चलते हैं हम वायरिंग की तरफ। तो वायरिंग स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें जो स्पेयर पार्ट लगने वाले हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया, तो वो सारे स्पेयर पार्ट हम एक एक करके स्क्रीन के ऊपर असेंबल कर देंगे। असेंबल करने के बाद जो हमारे स्पेयर पार्ट है, तो आपको वायरिंग करने के लिए आसानी होगी और आपको पहचानने में भी बहुत आसानी होगी। जो हमारे नए एसी सीखते हैं, मतलब जो एसी का काम हमारे जो पार्टनर है, जो हमारे दोस्तों है, भाई है, वो नया नया काम सीखते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है ये वीडियो। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम हमारा जो इंडोर यूनिट है, तो इंडोर यूनिट को हम ले लेंगे। तो इंडोर यूनिट हमारा जो है, तो उसको असेंबल कर देंगे। तो असेंबल करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमें फेज न्यूट्रल लगता है, जो उसके बिना हमारी वायरिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है, फेज न्यूट्रल अर्थिंग, तो हम उसको ले लेंगे। इसको लेने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, कि हमारा जो दूसरा पार्ट है, जो कनेक्टर रहता है, जो कनेक्टर जो फेज न्यूट्रल को हम कनेक्ट करेंगे, जो हमारा एसी के लिए जो कनेक्टर लगता है आउटडोर के ऊपर, वो हम कनेक्टर असेंबल कर लेंगे। असेंबल करने के बाद तो कनेक्टर हमारा असेंबल हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रन कैपेसिटर है, जो हम स्टार्ट और रन कैपेसिटर उसको बोलते हैं, तो जो हमारा जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर को हम असेंबल कर लेंगे। तो उसको असेंबल करने के बाद तो बच्चा क्या, हमारा जो फैन मोटर रहता है, जो कंडेंसर फैन मोटर, तो उसको भी हम असेंबल कर लेंगे। एक एक करके सारे इक्विपमेंट असेंबल करेंगे हम, एक एक करके आपको बताते जाता हूँ मैं क्या क्या उसको लगने वाला है। तो हमारा कंडेंसर मोटर भी असेंबल हो गया है। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा कॉम्प्रेसर है, तो कॉम्प्रेसर को भी हम इस स्क्रीन के ऊपर असेंबल कर लेंगे, कि उसको जो सीएसआर है उसको हम विजिबल कर देंगे। जो सीएसआर विजिबल करने के बाद जो हमारा जो कंडेंसर फैन मोटर है, उसके लिए जो कैपेसिटर लगता है, तो उसको भी हम इस सर्किट में आपको दिखाने के लिए हम इधर असेंबल कर लेंगे। तो हमारी जो वायरिंग है वो देखने के लिए भी अच्छा दिखेगा और आपको समझने के लिए भी बहुत आसान तरीके से इसको हम डायग्राम करने वाले हैं, कि वो आपको भी समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फेज न्यूट्रल अर्थिंग है जो हमारा, उसको कलर कोड के हिसाब से हम सिलेक्ट कर लेंगे। फेज को हम हमेशा की तरीके से रेड कलर से करेंगे, और जो न्यूट्रल की हमारी केबल आएगी, तो उसको हम ब्लू कलर लेंगे। जो हमारा अर्थिंग का जो केबल है, तो उसको हम ग्रीन कलर से हम ये करेंगे, ग्रीन कलर से उसको सेट कर देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, जो फेज न्यूट्रल अर्थिंग जो है हमारे, पहले हम क्या करेंगे, फेज को लेके हमारे इंडोर को कनेक्ट कर देंगे। फिर न्यूट्रल लेंगे। न्यूट्रल लेने के बाद न्यूट्रल को भी हम इंडोर को कनेक्ट करेंगे। तो अर्थिंग को हम क्या करेंगे, अर्थिंग भी हम आउटडोर जो हमारा इंडोर यूनिट है, तो उसको हम कनेक्ट कर देंगे और अर्थिंग कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे इंडोर से निकला हुआ सप्लाई, तो पहले तो हम इंडोर को हमारा जो मेन सप्लाई हो हम इंडोर को देंगे। तो उसके बाद जो बचा हुआ हमारा जो इंडोर से आउटपुट जो निकलने वाला है, जो आउटडोर को जाने वाला सप्लाई है, तो उसको हम क्या करेंगे कि एक एक करके हम कनेक्टर, जो आउटडोर का कनेक्टर है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम जो रेड कलर की केबल है, जो हमारा फेज है, तो फेज को हम क्या करेंगे कि जो हमारा कनेक्टर है, कनेक्टर के 1 नंबर पॉइंट पे हम उसको कनेक्ट कर देंगे। उसी तरीके से हम 2 नंबर जो पॉइंट है हमारा, 2 नंबर पॉइंट को क्या करेंगे, हम न्यूट्रल, इंडोर से आई हुई जो न्यूट्रल है उसको कनेक्ट करेंगे। और जो 3 नंबर जो पॉइंट है हमारा, जिसको अर्थिंग कहते हैं, वो जो अर्थिंग का जो पॉइंट है, हम उससे भी हम कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा कनेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, कनेक्ट हुआ तो उसके बाद
जो आउटपुट है कनेक्टर से निकला हुआ, तो हम पहले क्या करेंगे, जो न्यूट्रल है हमारा, न्यूट्रल को सीधा लेके हम जो हमारे कंडेंसर जो फैन मोटर है, तो कंडेंसर फैन मोटर को हम ऑलरेडी जो हमने न्यूट्रल फेज और अर्थिंग के तीनों पॉइंट हमने निकाल दिए, और जो कैपेसिटर के लिए लगता है वो स्टार्ट का पॉइंट, वो भी हमने अलग से निकाल के रखा है। तो निकालने के बाद जो हमारा कनेक्टर से जो निकला हुआ जो न्यूट्रल है, हम सीधा क्या करेंगे कि जो हमारा कंडेंसर फैन मोटर है, तो उसको हम कनेक्ट कर देंगे। मतलब हमारा जो कनेक्ट करने का जो इंडोर का जो न्यूट्रल का काम है जो मोटर का, तो हम उसको एक बार उसको फिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को सीधा लेके डायरेक्ट कंप्रेसर के जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे। फिर जो हमारा न्यूट्रल का जो काम है वो पूरी तरीके से हमारे इधर खत्म हो जाता है। तो हम अभी जो हमारा फेज है, तो फेज के ऊपर हम अभी काम करने वाले हैं। तो फेज को आप ध्यान से देखो, लास्ट तक बने रहो वीडियो में, कि ये एकदम इजी तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, जो फेज को लेंगे, फेज को लेने के बाद पहले हम क्या काम करेंगे, फेज को लेने के बाद हम सीधा उसको जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर का एक जो पहला टर्मिनल है, तो उसको जाके हम कनेक्ट कर देंगे। जिधर कॉमन का ऐसा सी करके लिखा होगा कैपेसिटर के ऊपर, कॉमन के ऊपर हम कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि जो कॉमन जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के जो कॉमन पॉइंट से जो 2-3 टर्मिनल निकले हुए हैं, तो उसमें हम जो फेज है उसको लेके डायरेक्ट जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर का जो CSR है, तो उसको R टर्मिनल को हम उसको लगा देंगे। लगा देने के बाद जो बचे हुए जो हमारा टर्मिनल है कैपेसिटर का, तो उसमें से हम एक फेज लेंगे। एक फेज को सीधा जाके हम इधर अपने जो कैपेसिटर है, इंडोर का जो कैपेसिटर है, जो फैन मोटर को लगने वाला है, जो आउटडोर का जो कैपेसिटर है, जो फैन मोटर का कैपेसिटर है, उसको हम एक फेज जाके उसको कनेक्ट कर देंगे। और उधर से ही एक लूप मार के, तो हमारे जो फैन मोटर है, फैन मोटर के लिए एक सेपरेट फेज लगता है, तो उसको हम उधर से दे देंगे। तो इसी तरीके से हमारा फेज का काम पूरी तरीके से हो जाता है। तो आगे का हम आपको बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट लगाते हैं, जो हमारा कंप्रेसर है उसको स्टार्ट वायर कैसे लगाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स में। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्ट का जो केबल है, तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर के जो दूसरे टर्मिनल है उससे लेके जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर का ये टर्मिनल है, जो इसे स्टार्ट का टर्मिनल भी कहा जाता है, तो उसको हम जाके उसको कनेक्ट कर देंगे। तो हम कलर कोड के हिसाब से उसको हम पीला कलर का वायरिंग लेके, मतलब येलो कलर का जो केबल रहेगा, तो हम उसको येलो कलर से कलर कोड के हिसाब से हम कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारा कंप्रेसर का CSR का वायरिंग कंप्लीट होता है। तो बचा हुआ है हमारा जो कंडेंसर फैन मोटर है, कंडेंसर फैन मोटर का जो स्टार्ट का केबल है, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टार्ट के केबल पे लिए जो हमारा जो कैपेसिटर लिया हुआ है हमने, जो 2.5 का जो कैपेसिटर है हमारा, तो उसको क्या करेंगे कि जो कैपेसिटर की जो सेकंड टर्मिनल है, सेकंड टर्मिनल से केबल निकाल के जो हमारा कंडेंसर के जो फैन मोटर है उसका जो स्टार्ट का केबल आया है, तो उसको हम जाके कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो स्प्लिट AC का वायरिंग है वो सिंपल तरीके से कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल एजो को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको आते रहेंगे। और कुछ आपको नया वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।